हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज का न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हैं, डेट भी है 10/12/2024। ये आज का आपका न्यूज़पेपर हो जाता है। और न्यूज़पेपर में पहले इसको आप पढ़िए, उसके बाद आप खुद ये तय कर सकते हैं कि हमारे लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 लास्ट है या क्या होगा, है ना। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि बार बार सरकार आपको आईना दिखा रही है कि 4.0 के बाद अब वैकेंसी नहीं दिया जाएगा, है ना। भले जो भी कहा जाए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, है ना। क्योंकि जो गवर्नमेंट का जिस तरीके से आंकड़ा है, इस आंकड़ा को पूरा करते हुए बार बार आपको ये भी दिखता होगा कि शिक्षा मंत्री से लेकर के जो भी सचिव हैं, उन्होंने यही कहा। जैसे 2005 में अगर हम लोग बात करें तो ये अनुपात था 65:1 का, लेकिन 2024 में जो अनुपात है, शिक्षकों की इतनी नियुक्ति करने के बाद ये अनुपात 35 है ना, अनुपात 1 हो गया है। कहने का मतलब ये है, अब सरकार ये भी कहती है कि मैंने गुणवत्ता यानी कि एजुकेशन में, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार किया, जिसकी वजह से हमने बीपीएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दिया, ताकि वहाँ से जो शिक्षक की नियुक्ति होगी उन शिक्षकों में टैलेंट होगा। और यही वजह था कि हम लोगों ने 3 चरणों में इसका एग्ज़ाम लिया, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। 3 चरणों में एग्ज़ाम लिया गया और पहला चरण में 1,25,000 लोगों की चयनित हुआ। दूसरा चरण भी कहता है कि 1,10,000 लोगों की चयनित हुआ। और तीसरा में फाइनली रिजल्ट नहीं हुआ है, सिर्फ पीआरटी का जो रिजल्ट है वही दिया हुआ है ना। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है, अभी जो कहा जा रहा है, एक बार ज़रूर, क्योंकि आपके पास पेपर भी होगा, पेपर आप हर रोज़ पढ़ते होंगे, पेपर पढ़िएगा तो करंट अफेयर्स आपका अच्छा हो जाएगा। हम इसीलिए आपको कहना चाहते हैं कि आपका लास्ट है। पीआरटी बहुत आसान है कंप्लीट करना, बहुत इजी है कंप्लीट करना। पीआरटी में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर यहाँ से 120 प्रश्नों को हमको बनाना है तो 120 प्रश्नों में जिस तरीके से अंतिम रूप से हम लोग बात कर रहे हैं, तो अंतिम रूप से कम 90 पार आपका होना चाहिए। 90 अगर आ जाए तो किसी भी हालत में आपका रिजल्ट होगा ही होगा। कटअप धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसी के अनुमान के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 1.0, 2.0 और 3.0 की हम लोग बात करेंगे तो कटअप क्या धीरे धीरे क्या हो, बढ़ रहा है। तो यहाँ सभी लोगों का अंतिम ही लक्ष्य होगा, अंतिम उद्देश्य होगा कि हमको 4.0 में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कंप्लीट करना है। और अधिकतर जो विद्यार्थी हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसका जो भी विद्यार्थी का है, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो आर्ट्स के हो, सोशल साइंस हो या साइंस हो, तो आप देखिए जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस 40 प्रश्न पे कमांड होना ज़रूरी है अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो। क्योंकि यहाँ से बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बहुत ख़राब होता है, और जिनका यहाँ पर ख़राब होगा उनका सब्जेक्ट भी ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। इसीलिए 40 में कम से कम 32-35 के अराउंड में, 36 के अराउंड में अगर बीच में आपका स्कोर रहे 32-35 के अराउंड में, तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट होगा। अब क्या है कि दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमें पता नहीं कितना वैकेंसी देगा। कहने वाले तो बहुत सारा बात कहते हैं, जैसे 2-3 महीने पहले आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्री ऐसे ही 1,60,000 वैकेंसी की बात कर दिया कि हम 4.0 में इतना देंगे। लेकिन वहीं मंत्री बाद में चीज़ों से क्या हुआ, पलट जाते हैं लोग। आयोग ये कहने लगता है कि भाई अब जो रोस्टर हमने कंप्लीट करा था, जो हमें जितनी शिक्षक की ज़रूरत थी, उन शिक्षकों को हमने क्या किया, पूरा कर लिया है। लेकिन ये चुनाव है 2025, और 2025 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बात सब कोई कहता होगा, आप भी इस बात को स्वीकार करते होंगे, तो ये बात आप समझिए कि आपके लिए ये अंतिम अवसर होगा, अंतिम ये अवसर है। और किसी भी हालत में आपका पीआरटी का, आप बिहार से हैं तो पीआरटी 105 का एग्ज़ाम है, बिहार के खास करके विद्यार्थी हैं। बाकी जो अन्य स्टेट के जो विद्यार्थी हैं वो तो फोकस करते हैं बहुत ईमानदारी से। आपको सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, पीआरटी पे,
क्योंकि इस बार पीआरटी में अच्छा खासा सीट होगा, है ना। और ये भी संभावना नहीं कहा जा सकता कि कितना होगा, बट ऐसा संभावना है कि अच्छा खासा होगा। और ये लास्ट ही है। उसके बाद जो हम लोग टीजीटी की बात जो करते हैं, टीजीटी की बात करते हैं और पीजीटी की जो बात करते हैं, इसमें भी अंतिम रूप से ही अच्छा खासा सीट दिया जा सकता है। और उतना नहीं, बट फिर भी लाख टप जाएगा, क्योंकि सरकार को दिखाना भी है, क्योंकि वादा किया गया है आपसे और उस वादा को निभाया ज़रूर जाएगा। इसलिए ये एग्ज़ाम जो है आपके लिए अंतिम ही एग्ज़ाम होगा। अक्सर सारे लोगों को ये बात पता है, इसलिए हम आपको कहेंगे कि कुछ तरीके जो हैं कंप्लीट करने का जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला, चाहे कुछ भी कर लीजिए, जिसके पास पढ़ना है जो भी पढ़ लीजिए, जितना क्लास खरीदना है जो भी कर लीजिए। आप घर पे बैठ कर के भी इस टीजीटी को, पीआरटी को, पीजीटी को कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है कंप्लीट करने का, वो हो जाता है आपका कम से कम 12-13 घंटा बैठ करके सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ स्टडी करना, है ना। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन है तो आप उसको अपना सकते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी का भी मटेरियल हो, किसी का भी बुक्स हो, है ना, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं, क्या सटीक किताबें आपके पास है या नहीं है। सटीक किताबें अगर हो जाए, सेल्फ स्टडी हो जाए और आपके पास एक रणनीति हो जाए, तो फिर कोई भी कंपटीशन को फाइट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट तो सब लोग पढ़ते हैं। जैसे मानते हैं कि आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, तो ये भी तो समझना चाहिए कि हमको ज्योग्राफी में कहाँ से पढ़ना है। अगर ज्योग्राफी हमको पढ़ना है तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और बिहार के ज्योग्राफी से जो प्रश्न आते हैं, हम कैसे उसको कवर करें। तो कवर करना तो बहुत आसान है, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से पढ़े, कौन सा सोर्स पढ़े। सोर्स पढ़ने के बाद अभी दिमाग में ये भी चलता है कि जो प्रैक्टिस सेट मैंने पूर्वाग्रह में जो पूर्वालोकन जो किया, यानी कि 1.0, 2.0, 3.0 सारे प्रश्नों को बनाने के बाद आपने खुद से मूल्यांकन करा कि अच्छा हमको इस एससीईआरटी से या एनसीईआरटी से या इन स्रोत को पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा है, तो फिर उसी को बार बार रिवाइज करिए। खुद का अगर नोट्स उतना दिनों में तैयार कर लेते हैं तब तो बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी बात क्या है। यहाँ पर कहता है कि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में करीब 2 गुना हुआ है सुधार। 2006 से 2018-19 तक राज्य के प्राथमिक स्कूलों में कुल 3,19,700 पंचायत एवं नगर